हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और साथियों। तो आज का जो प्लांट किंगडम का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट। और उससे पहले मुझे ये प्रॉमिस करना जरा कि प्लांट किंगडम का जो पार्ट 01 मैंने बनाया था उसको तुमने बहुत अच्छे तरीके से देख के उसका नोट्स खुद से प्रिपेयर किया हुआ होगा। और उस लेक्चर से जो जो भी डाउट्स तुम लोगों को आया है उस डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं ब्रायोफाइट का आज का ये लेक्चर। तो प्लांट किंगडम का पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन और एल्गी, जिसका शॉर्ट ट्रिक भी मेरे चैनल में अवेलेबल तुम लोगों को मिल जाएगा। चलो, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो पहले का ही एक क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर तुमको मॉसेस और लिवरवर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉस और लिवरवर्ट ये दोनों ही कैटेगरी में ब्रायोफाइट डिवाइड होता है। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। हिल्स के अंदर अक्सर अगर तुम लोग पहाड़ में घूमने के लिए जाओगे तो वहां पे देखना कि मॉसेस और लिवरवर्ट्स इन जैसा स्ट्रक्चर, इस जैसा स्ट्रक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ों में ही तुम्हें मॉइस्ट और शेडेड एरियाज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहां पे? अक्सर देखोगे कि पहाड़ के आसपास जो झरना होता है उसके थोड़ा सा अगल बगल में ब्रायोफाइट्स नाम का जो तुम्हारा ये जो सेगमेंट है इसके अंदर जो मॉसेस और लिवरवर्ट है इन सब चीजों को तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इस जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये जो ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर मैंने भी देखा था जब मैं घूमने के लिए गया था, तब मैं देख रहा था कि कुछ कुछ ब्रायोफाइट जैसा ही दिख रहा है ना। तो पहाड़ में बहुत ज्यादा ये जो मॉइस्ट और शेडेड एरियाज है वहां पे तुम्हें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये तुम्हारा नीट का ही एक क्वेश्चन बनने के लायक है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि वाटर इज द बेस ऑफ लाइफ। जब हमारा जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और वो एम्ब्रायो एक बेबी फॉर्म करता है तो वो भी हमारे पेट के अंदर यानी कि माँ के पेट के अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसका मेजर कंपोनेंट वाटर होता है, उसी के अंदर रहता है। इसका मतलब एवोल्यूशन से तुम लोगों को ये पता होगा कि लाइफ फॉर्म्स इन वाटर। तो इसीलिए किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी तरीके का जो ग्रोथ है उसके लिए वाटर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए ही हमारे बॉडी का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। इसीलिए कहते हैं कि जल से ही जीवन होता है ना, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान जो सीमेन जाता है या फिर जो स्पर्म जाता है ओवरी के अंदर या फिर जो वेजाइनल फ्लूइड के अंदर, वेजाइना के अंदर जहां पे यूट्रस होता है और जहां से ओवरी से ओवम आता है, तो ये दोनों जहां पे मीट करता है वहां का जो मीडियम होता है वो भी फ्लूइडिश होता है। ठीक है, और उसका भी मेजर कंपोनेंट क्या होता है? वाटर ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को फॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी चीज को शुरू करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर लगता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेस है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, दिस यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प क्यों बोला गया है, ह्यूमिड क्यों बोला गया है और शेडेड क्यों बोला गया है? अगर शेडेड होगा तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा।
टेम्परेचर कम होने के दौरान, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो सर्वाइवल के चांसेस है वो इन लोगों के बढ़ जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे डैम्प है और ह्यूमिड है, तो एयर में H2O का रहने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, यानी कि पानी का मिलना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वहां पे ये लाइफ का फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से होगा। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, यानी कि प्लांट उगने के लिए जो सॉइल फॉर्मेशन करवाना होता है वो ये ब्रायोफाइट्स अच्छे से करवा पाता है। क्यों? क्योंकि ये पत्थर के ऊपर अगर उगेंगे तो पत्थर को बीच से तोड़ने लग जाएंगे और इसी पत्थर से सॉइल फॉर्मेशन भी करा पाएंगे, जिससे कि उस सॉइल में प्लांट का ग्रो करना बढ़ जाएगा, यानी कि प्लांट सक्सेशन बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद आपको ये बोल रहा है कि द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इसका मतलब एल्गी से इनका बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएशन शो करता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स में डिफरेंशिएशन ज्यादा होता है एल्गी से। इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, एल्गी में आपको जितना बॉडी पार्ट्स देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में उससे ज्यादा बॉडी पार्ट्स क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इवोल्यूशन की वजह से। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ब्रायोफाइट ज्यादा हायर लेवल पे होता है ना। इसीलिए इनके बॉडी पार्ट्स में डिफरेंशिएशन, यानी कि मोर ग्रेटर नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लेबर का जो डिवीजन होगा, यानी कि जो वर्क का डिवीजन होगा वो ब्रायोफाइट्स में ज्यादा होगा। सपोज कीजिए आपके पास एक हाथ है, कितना हाथ है? 1 हैंड। किसी के पास 4 हाथ है, 4 हैंड्स। तो 4 हाथ से ये वर्क ज्यादा कर पाएगा, जबकि आप एक हाथ से वर्क कम कर पाओगे, काम कम कर पाओगे, है ना। तो ये क्यों होता है? तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुमसे ज्यादा एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि काम करने का जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर ज्यादा है। फिर आ गया वो एनर्जी वाला बात। 4 हाथ को मेंटेन करने के लिए जितना सेल नंबर होगा, 4 हाथ के लिए जितना सेल नंबर होगा वो ज्यादा होगा, एक हाथ का सेल नंबर कम होगा। अभी ये सारा सेल क्योंकि यहाँ पे कम है तो एनर्जी भी यहाँ पे कम लग रहा होगा, तो इसका मतलब कि फूड यहाँ पे कम लगता है और यहाँ पे फूड कितना लगता है? ज्यादा लगता है। और एनर्जी क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और एनर्जी ज्यादा प्रोसेस करने के लिए मैकेनिज्म यहाँ पे क्या हो रहा होगा? थोड़ा सा हायर लेवल का हो रहा होगा, और यहाँ का मैकेनिज्म क्या होगा? लोअर लेवल का हो रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग एवोल्यूशन को समझते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर एवोल्यूशनरी एडवांस्ड इन नेचर, है ना। एवोल्यूशनरी क्या है? ये लोग एडवांस्ड इन नेचर है, ठीक है। चलिए, तो इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेटेड स्ट्रक्चर और इरेक्ट स्ट्रक्चर होता है ये लोग। और कैसा होता है? थैलस लाइक, यानी कि बॉडीज आर नॉट डिफरेंशिएटेड। ओके, रूट, स्टेम एंड लीफ में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, जो कि इनमें रूट का काम करता है। आर फॉर रूट, आर फॉर राइजोइड, यानी कि जो सबस्ट्रेटम है, जो बेस लेवल है, जो मिट्टी है या फिर जो पत्थर है, उसके अंदर ये लोग ये राइजोइड से अटैच्ड रहता है। दे लैक ट्रू रूट्स, इनके अंदर ट्रू रूट नहीं होता, यानी कि सचमुच का जो रूट है इसके अंदर नहीं होता, स्टेम भी नहीं होता और लीव्स के नहीं होता, सब कुछ फॉल्स, यानी कि झूठा ऊपर ऊपर दिखाने के लिए है। दे में पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब रूट लाइक होगा, स्टेम लाइक होगा या फिर लीफ लाइक होगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड।
ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट है कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है। याद रखना, ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस कॉल्ड ए गैमीटोफाइट। मतलब ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो गैमीटोफिटिक होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है, गैमीट बियरिंग, है ना। फाइट का मतलब होता है बियरिंग और गैमीटो का मतलब होता है गैमीट। इसका मतलब इससे गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। जिस स्ट्रक्चर से गैमीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग गैमीटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि एन से एन यानी कि माइटोसिस देखा जाएगा गैमीट्स बनाने के लिए, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ही एन का है ना। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। अभी ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ये दोनों हम लोग कैसे याद रखेंगे। अभी एंथर का मतलब तुम लोगों को पता ही होगा कि जो एंथर वाला स्ट्रक्चर तुम लोगों को प्लांट में देखने को मिलता है, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ये दोनों मिलके जो हमारा जो मेल में इस एंथर में ही पोलन ग्रेन, यहाँ पे ही पोलन ग्रेन बनता है ना हमारे जो प्लांट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेल स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट में वो एंथर और फिलामेंट को लेके ही तो बनता है। अभी मेल से याद रख लो एंथर, मेल से याद रख लो एंथर। तो यहाँ पे जो एंथीरिडियम है, तो इस एंथर से याद रख लेना कि ये मेल स्ट्रक्चर है ना, मेल सेक्स ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक मेल सेक्स सेल का काम करे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, या फिर मेल गैमीट की तरह हो उसी को हम बोलेंगे एंथेरोजोइड। और जो आर्किगोनियम होगा फीमेल का वो फ्लास्क शेपेड होता है और प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। मतलब यही आर्किगोनियम क्या देगा, एग देगा, ठीक है। एग ही आपका जो फीमेल का जो गैमीट होता है वो है, ठीक है। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम। एंथेरोजोइड वाटर के अंदर रिलीज किया जाएगा और जो कि आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएगा जिसके अंदर एग रहता है। एंड एंथेरोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूसेस द जाइगोट। मतलब जाइगोट के प्रोड्यूस करेंगे कैसे, हम लोगों को पता ही है कि एंथेरोजोइड जो कि मेल गैमीट है और जो एक जो फीमेल गैमीट है उन दोनों के मिलन से जाइगोट रेडी होगा। और जाइगोट कैसा होगा, 2n का होगा। जाइगोट कैसा होगा, 2n का होगा। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। मतलब इमीडिएटली जाइगोट रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस नहीं करते, 2n से n नहीं बनाते इमीडिएटली। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या फॉर्म करते हैं, ये 2n एक मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म करेगा जो कि है स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। फाइटा का मतलब होता है कुछ चीज को बियर करना, है ना। तो ये 2n क्या है, जाइगोट है, ठीक है। और 2n से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये अगेन नीट का क्वेश्चन है कि इनका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, फ्रीली लीव नहीं कर सकता है, गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे गैमीटोफाइट के ऊपर, ये स्पोरोफाइट ये जो स्टेज है ये डिपेंड करता है कि गैमीटोफाइट जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो खाना बनाएगा तब जाके ये स्पोरोफाइट सरवाइव कर पाएगा एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। मतलब न्यूट्रिशन डिराइव करेगा उस गैमीटोफाइट से ही और उसके ऊपर ही ये जिंदा रहेगा। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरा हाथ
अपने बॉडी से अलग हो जाए तो मेरे बॉडी इस हाथ के लिए अगर एनर्जी ही ना प्रोवाइड कर पाए तो ये हाथ मर जाएगा। अगर मैं काट के इसको फेंक दूं तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट ऑन माई बॉडी। ये हाथ क्या हो गया, डिपेंडेंट ऑन माई बॉडी, है ना। तो यही बोल रहा है कि सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन, डिवीजन, मियोसिस। स्पोरोफाइट के अंदर जो कि 2n का है, इसमें से सम सेल्स यानी कि कुछ ही कोश, कुछ ही सेल डिवाइड करेंगे और मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए। दे स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ए स्पोर्स से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेज प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स। ब्रायोफाइट का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा काम पे आता है। बट सम मॉसेज, कुछ मॉसेज प्रोड्यूस फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, यानी कि जो हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, जो लोग घास फूस खाते हैं, प्लांट बॉडी खाता है, तो ये जो मॉसेज है उनका खाना बने के उनको हेल्प करते हैं अपना खाना खाने में कि भाई तू मुझे खा। ठीक है, समझ में आया। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होता है, कुछ बर्ड्स होता है, उनका भी खाना होता है। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम ए मॉस, ये नीट का क्वेश्चन है कि स्पैगनम ए मॉस प्रोवाइड पीट that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। जो स्पैगनम जो कि एक तरीके का मॉस है, वो किसमें यूज होता है, वो पीट यानी कि जो कोयला, ठीक है, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। मतलब हम लोग करते हैं ना जो पीट तरीके का कोयला होता है, तो इस स्पैगनम से पीट तरीके का यानी कि कोयले की तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि फ्यूल यानी कि कुछ किसी चीज का एनर्जी का रिसोर्स में काम पे आता है। और एस पैकिंग मटेरियल, आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत बड़ा बड़ा जो बक्सा होता है उसके अंदर हम लोग भर के भूसी भरते हैं ना, ताकि उसमें जो फ्रिक्शन को थोड़ा सा घटाया जा सके, ताकि उस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने के टाइम पे कोई भी ब्रेकेज ना आए। तो ऐसी तरीके से पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अभी ये स्पैगनम का यूज होता था समुंदर के पानी में। समुंदर में जब जर्किंग बहुत ज्यादा होता था ना, तो वहां पे क्या करते थे, ये स्पैगनम को ठूस के भर देते थे, ताकि अगर ये सब चीजें समुंदर में गिर भी गए या फिर जब समुंदर में पानी भर जाता था तो ये क्या करता था, वाटर को होल्ड करके रख देता था, ताकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो फ्रिक्शन से बचे रहे और सेफली एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाए। जब एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था तब जाके ये स्पैगनम काम पे आता था, क्योंकि तब इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो समुंदर के पानी में जो शिप होते थे या फिर जो कार्गो होते थे, वहां पे क्या किया जाता था, छोटा छोटा जो हमारा जो बोट्स है, वहां पे बड़ा शिप एक जगह से दूसरे जगह ले गए किसी भी मटेरियल्स को। अभी छोटा छोटा शिप में क्या होता था, वो जो मटेरियल्स है वो सप्लाई होता था, यानी कि कुछ रिवर साइड से जाके कहीं पे वो सप्लाई हो गया। तब के दौरान क्या होता था कि वहां पे पानी भरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और ताकि कोई भी मटेरियल खराब ना हो तो इसीलिए स्पैगनम को यूज किया जाता था कि ये बेचारा जो पानी है उसको होल्ड करके रख देगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks। मतलब मॉस और जो लाइकेन है, हमने पढ़ा था फंगाई और लाइकेन। लाइकेन के अंदर क्या होता है, लाइकेन का मतलब होता है एल्गी और फंगाई। अभी उसके अंदर अगर तुम लोग मॉसेस को भी ऐड कर लो, जो कि एक ब्रायोफाइट होता है,
आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, यानी कि रॉक यानी कि पत्थर को तोड़ तोड़ के मिट्टी में कन्वर्ट करने वाला मॉसेस है। लाइकेन के साथ मिलके ये पत्थर को तोड़ के पत्थर की वेदरिंग करते थे, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन करता था, और पत्थर के अंदर का जो फॉस्फोरस जो मिनरल रहता है उसको अपने एनवायरनमेंट में भेज देता था। हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मतलब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा था। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सब्सटेंसेस सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब इससे जो मिट्टी फॉर्म होगा उसी से हायर प्लांट ग्रो करेंगे। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, मतलब सॉइल यानी कि मिट्टी के ऊपर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर, एक डेंस घना मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा मॉस। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशन, यानी कि मिट्टी के अंदर एक प्लास्टिक की तरह एक कोटिंग या फिर एक मैट लाइक एक कोटिंग फॉर्म कर देगा, तो पानी जो है डायरेक्ट मिट्टी में नहीं घुस पाएगा और सॉइल इरोशन, सॉइल रप्चर ये सब क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, तो हम लोग जल्दी से लिवरवर्ट मॉसेस पढ़ के इसको खत्म करते हैं। द लिवरवर्ट्स लेक्चर में इसीलिए शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल मिनिमम से मिनिमम टाइम में कवर करके अपनी नीट या फिर अपने जो आईएससी या फिर सीबीएसई या फिर बोर्ड्स के जर्नी में आपका हेल्प हो पाए, या फिर क्लास 11th की जर्नी में। The liverworts grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in woods। ठीक है, तो ये सब लेक्चर अगर आप लोगों का क्लास 12 में किसी भी टॉपिक को लेके दिक्कत हो रहा है, क्लास 11 का कुछ टॉपिक्स भूल गए हो कि ब्रायोफाइट्स मुझे याद नहीं है सर, क्लास 12 के कहीं जगह किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चंस पे अटक गए क्लास 11 का किसी भी टॉपिक को लेके, तो झटपट आओ लेक्चर देखो अगर क्लास 11 का कोई भी टॉपिक पे अटक गए हो, और यहाँ से निकल के क्लास 12 पॉज कर दो, मतलब रिज्यूम कर दो। आई एम सॉरी। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एरिया में हम लोगों ने पढ़ाई है। शेडी हैबिटेट्स यानी कि टेम्परेचर जहाँ कम होगा, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड, मतलब जो वुड होता है उसके अंदर ये लिवरवर्ट ग्रो करते हैं, और खोखला सा वुड होता है ना बहुत सारे ट्रीज का, तो उसके अंदर ये लोग इसीलिए ग्रो करते हैं क्योंकि वहां पे शेडी एरिया होता है और जो पानी का मिलने का चांसेस भी ज्यादा होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलॉइड, लिवरवर्ट का जो प्लांट बॉडी है एक ही बॉडी है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, थैलॉइड है। एग्जांपल मार्केंटिया जो कि लिवरवर्ट का एक बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल, यानी कि जो थैलस है वो डॉर्सल से लेके वेंट्रल से, वेंट्रल क्या होता है सर, डॉर्सल क्या होता है, तुम्हारा जो पीठ का हिस्सा है, तुम्हारा जो पीठ वाला हिस्सा है, जो पीछे का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, और जो पेट का हिस्सा है, सामने का हिस्सा है, उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रल। तो वेंट्रल मतलब क्या है, सामने पीछे में कंफ्यूज मत होना, अगर कॉकरोच पढ़ने जाओगे डॉर्सल वेंट्रल में कंफ्यूज हो जाओगे। पेट वाला हिस्सा वेंट्रल, पीठ का हिस्सा डॉर्सल, ठीक है। तो द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। थैलस क्या होता है, डॉर्सिवेंट्रल यानी कि पीछे से सामने तक जो बॉडी है वो होता है, डॉर्सी वेंट्रल लाइनिंग में होता है, और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट यानी कि सबस्ट्रेट के साथ क्लोजली अटैच्ड होता है, ठीक है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब जो जिन लोगों के पास पत्ता होता है, पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो टाइनी छोटा छोटा लीफ लाइक अपेंडेजेस यानी कि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 rows में रहता है, दोनों ऐसे दोनों स्तंभ में रहेगा, ठीक है। और ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो लीफी मेंबर होगा उसके अंदर छोटा छोटा पत्ता तुम लोगों को देखने को मिलेगा, पत्ते की तरह देखने को स्ट्रक्चर, जो कि 2 रो में डिवाइडेड मिलेगा, ठीक है। रो मतलब क्या होता है, ऐसे, ठीक है, रो में डिवाइडेड मिलेगा ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो यहाँ पे तुम्हारा मर्केंटिया का जो स्ट्रक्चर है उसको दिया गया है, लिवरवर्ट, मर्केंटिया, फीमेल थैलस और मेल थैलस, जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो पत्ते की तरह जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेगा वो 2 रो में डिवाइडेड मिलेगा, ठीक है। Asexual reproduction in liverworts
टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के रिप्रोडक्शन होगा ऑफ थैलाई, मतलब थैलस टुकड़ों में बांट जाएगा। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गीमा सिंगल गिम्यूल। ये रहा, ये हो गया हमारा गीमा कप। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए क्योंकि मार्किंग में आ जाता है। और ये रहा राइजोइड, ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये जो फूल की तरह दिखने वाला फीमेल आर्किगोनियोफोर, और ये जो भद्दा सा दिखने वाला तुम हो मेल की तरह, वो है एंथेरिडियोफोर। मजाक कर रहा था, मेल भी खूबसूरत होता है, यानी कि मेल को भी दिखने में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, हमारा जो लॉन्डे लपाटे कम खूबसूरत थोड़ी ना। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ। बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गीमा, मतलब जो हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइदर वो फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनको हम लोग गीमा बोलते हैं उनसे होगा। गीमास आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड लाइक, मतलब जो बड लाइक होगा जिससे ही एक पूरा प्लांट बॉडी का सृष्टि होगा। which develop in small receptacles called गीमा कप्स, मतलब ये गीमा कप्स में गीमा मिलेगा तुमको, जिससे कि जो कि स्मॉल बड लाइक होगा और जो अगर मिट्टी में पड़े तो नया प्लांट बॉडी या फिर नया लीवर वर्ड का थैलास ग्रो करवा देगा, लोकेटेड ऑन द थैलाई। ठीक है, द गीमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, the develop in small, okay, the गीमा become detached from the parent body, मतलब parent body से गीमा detached हो जाएगा और germinate to form new individuals। ठीक है, during asexual reproduction male and female sex organs are produced either on the same or different thalli, मतलब ये हो सकता है कि ये लोग मोनोएशियस बॉडी हो या फिर डायोशियस बॉडी हो। इसका मतलब क्या है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं या फिर दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, मतलब ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट तुमने देखा ना कि ऊपर ग्रो करता है, तो ये क्या होगा? सीटा, कैप्सूल और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये फुट, ये तीनों पार्ट में स्पोरोफाइट डिवाइड होगा। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, मतलब जैसे कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मिलता है, जैसे कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मिलता है, वैसे ही जो हमारा कैप्सूल है उसके अंदर ही तुम लोगों का स्पोर मिलेगा। ठीक है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाला, खुद के ऊपर डिपेंडेंट नौकरी करने वाला गैमेटोफाइट है ना, मॉसेस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ टू स्टेजेस। जो मॉसेस का जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होगा, जो गैमेटोफाइट स्टेज होगा, वो है इसका प्रीडोमिनेंट स्टेज, जो कि दो स्टेज में डिवाइडेड होता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा, पढ़ोगे ना, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, मतलब एक स्पोर से डायरेक्ट प्रोटोनीमा बन गया। ये क्या है? स्पोर है, और इससे क्या बन गया? प्रोटोनीमा बन गया। ठीक है, तो ये जो मॉस का जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तो प्रोटोनीमा होता है, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये कैसा होता है? क्रीपिंग होता है, यानी कि जो क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे करके मिट्टी के ऊपर से जाएगा, है ना, ये क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है। क्रीपिंग और क्रोलिंग के अंदर तो डिफरेंस पता ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, ये कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। और क्या होता है? ब्रांच्ड। ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा। एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा दिखने वाला, स्ट्रॉ जैसा दिखने वाला एक स्टेज होगा। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। ये रहा आपका 1 नंबर स्टेज, और 2 नंबर जो स्टेज है वो एक लीफी स्टेज होगा। क्या होगा? लीफी स्टेज होगा। ठीक है, लीफ लाइक दिखने वाला, लीफ जैसा दिखने वाला एक स्टेज होगा, जो कि which develops from the secondary protonema as lateral bud, मतलब ये प्रोटोनीमा से ही एक लैटेरल बड की तरह निकलेगा। कैसा निकलेगा? लैटेरल, मतलब साइड से निकलने वाला एक बड की जैसा ये दिखने को मिलेगा, लीफी स्टेज। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स।
ये क्या इन लोगों के अंदर देखने को मिलेगा, एक अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला सिलेंड्रिकल एक्सिस, मतलब ऐसा मोटा एक एक्सिस देखने को मिलेगा जिसके अंदर ऐसे स्पाइरली अरेंज लीव्स मिलेगा, मतलब उसी एक्सिस के अंदर स्पाइरल कॉइल की तरह लीफ छोटा छोटा करके लीफ तुम लोगों को देखने को मिलेगा। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ये लोग सॉइल में अटैच रहता है, कैसे? थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, मतलब जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है सॉइल में एकदम पकड़ मजबूत करेगा, किससे? ये राइजोइड से, क्योंकि इसके अंदर रूट नहीं मिलेगा। ब्रांच यानी कि रूट में जैसा ब्रांचिंग तुम लोगों को देखने को मिलेगा ना, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, फिर तुम्हारा जो छोटा छोटा जो रूट के अंदर से जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स निकलता है वो वैसा देखने को मिलेगा जो कि मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, ओके। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। इस स्टेज में क्या बियर होगा? सेक्स ऑर्गन तुम लोगों को देखने को मिलेगा, जो लीफी वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसमें। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा? अगेन बाय फ्रेगमेंटेशन। बडिंग भी होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा मतलब जो प्रोटोनिमा बड़ा होगा तो उसके अंदर प्रोटोनिमा के अंदर बडिंग भी देखने को मिलेगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन जो एंथेरिडिया और जो आर्किगोनिया है आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, यानी कि जो शूट लाइक स्ट्रक्चर है उसके एपेक्स में यानी कि उसके ऊपर तुम लोगों को जो सेक्स ऑर्गन्स है वो देखने को मिलेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएगा उसके बाद जाइगोट किस में डेवलप करेगा? स्पोरोफिटिक बॉडी में डेवलप करेगा, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो यहाँ पे जो मियोसिस हो रहा है जो स्पोर से क्या डेवलप होगा? जाइगोट से स्पोरोफिटिक बॉडी देखने को मिलेगा तुम लोगों को, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सीटा कैप्सूल हम लोगों ने अभी पढ़ा। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस आर मोर इलाबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। मॉसेस के अंदर लिवरवर्ट से एडवांस स्पोरोफाइट स्पोरोफिटिक स्टेज तुम लोगों को देखने को मिलेगा। द कैप्सूल कंटेन स्पोर। कैप्सूल के अंदर ही स्पोर मिलता है, हम लोगों ने पढ़ाई है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस यानी कि 2n से जो जाइगोट है उससे स्पोरोफाइट बनेगा 2n का, और फिर जो n है n स्पोर होगा, तो 2n से n जाने के लिए 2n से n जाने के लिए तो तुम लोगों को रिडक्शनल डिवीजन तो करना ही होगा ना, रिडक्शनल डिवीजन तो करना ही होगा ना, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, समझ में आया? द मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी कि स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए मॉसेस के अंदर एक इलाबोरेट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, मतलब जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैगनम। स्पैगनम तो हम लोगों ने देख ही लिया, फ्यूनेरिया और पॉलीट्रिकम भी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ तक ही था तुम्हारा जो ब्रायोफाइट्स का जो लेक्चर है। अभी इसके बाद जो अगला लेक्चर है हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ने जा रहे हैं। टिल देन आई एम शौकत सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।